जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यान अपने सेवन को देख रही होती है और उसको देख के कहती है कि काफ़ी स्पेशल है जो मेरे नेकलेस में आ जा सकता है। और तभी वो काफ़ी सारे एलिमेंट स्टोन देखने लगती है। अब आगे तो क्रिस्टल को हाथ में लेके बैठ के देखती है और मनी मन सोचती है कि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना पावरफुल होना पड़ेगा, उतना स्ट्रोंगर होना पड़ेगा। पर ये जो क्रिस्टल कोर है, ये अदर एलिमेंट के हैं, अदर्स पावर के हैं, मैं इसे एब्जॉर्व ही नहीं कर सकती। और तभी यहाँ पे इयान का सेवन जो डॉग है, जो उसका पेट है, वो जंप करता है और उसके हाथ में जो क्रिस्टल लेता है उसे खा के अब्जॉर्ब करने लगता है। और इयान पूरा देखती है और चौंकती है, बोलती है कि नहीं सेवन, इसे मत खाओ। तभी हम देखते हैं जो सेवन होता है उसके बॉडी का शेप बदलने लगता है और हमें उसके सामने एक भेड़िए का मुंह दिखाया जाता है। तभी हमें उसका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ बॉडी दिखाते हैं और यहाँ पे इयान चौंक जाती है और बोलती है सेवन तुम। हम देखते हैं कि यहाँ पे सेवन बहुत ही एक मैजेस्टिक वुल्फ जैसा दिख रहा था और बहुत ही अलग क्रिएचर में चेंज हो गया था। इसे देख के सोचती है कि सेवन भी कोल्ड क्रिस्टल को विजॉल्व कर सकता है अपनी पावर अवेक करने के लिए, और ये इस टाइप के क्रिस्टल के साथ ये ऐसा कर सकता है। तो हम देखते हैं कि ऊपर से माइकल देख रहा होता है और थोड़ा सा चौंक जाता है। पर यहाँ पे सेवन अपना ट्रांसफॉर्मेशन बंद कर देता है और वापस से एक क्यूट पपी में बदल जाता है। तभी माइकल के पीछे से उसका सेक्रेटरी आता है और झांकते हुए कहता है कि बॉस आखिर आप क्या देख रहे हैं। अब वो अपने बॉस को बोलता है क्या आप उसे देख रहे हैं? और वो जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जितना आपने सोचा है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। और तभी उसके डॉग को देखते हुए माइकल का सेक्रेटरी कहता है कि ये जो डॉग है, मुझे लगा था कि ये डॉग खो गया है पर ये वापस आ गया। और हमें रात का सीन दिखाया जाते हैं जहाँ पे बीचे बेस में वहाँ पर टेंट एरिया का जगह दिखाया जाता है। यहाँ पे एक पर्सन पिंक कलर के कपड़े में अपने आप को ढक के छुपा के बैठा हुआ था। और तब भी वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि फीफी होती है। और मनी मन कहती है कि डैम, बोलती है कि मैंने उस जर को मारने के लिए काफी हार्ड ट्राई किया था, पर देखो आखिर में एक ऐसी खराब जगह पे आ गई, मुझे इस जगह पे, इस शिट जगह पे रहना पड़ रहा है। और तभी फीफी का जो कपड़ा था पिंक कलर का जिससे वो अपने आप को छुपाई थी, उसको कोई पकड़ के खींच देता है और वो चौंक जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। और उसके काफी कपड़े फटे हुए थे और वो आदमी देख के एक क्रीपी सी स्माइल देता है। तभी वो बंदा कहता है कि मैंने तुमको नोटिस किया था जब तुम यहाँ पे आई थी और मैं इस जगह का इंचार्ज हूँ और तुमको यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करने वाला। और इस इंसिडेंट को काफी सारे लोग देख रहे थे पर यहाँ पे कोई मदद नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी अपने इस अपोकलिप्स में खुद को मदद नहीं कर पा रहे थे, तो भला वो किसी और को कैसे कर पाए। और तभी वो बंदा कहता है फीफी को कि चलो अगर तुमको चिल्लाना है तो और चिल्लाओ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जब बहुत सारे पीपल मुझे देखते हैं। और इस बंदे के इरादे वाकिफ में काफी गलत थे, वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता था। तभी हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदे का पैर दिखाया जाता है और वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ पे श्योर हो क्या यही वो प्लेस है। और उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैंने देखा था, उन्होंने बस से भरा हुआ बहुत सारा फूड लाया था और वो इधर ही लाया था। और ये लोग जो आए हैं ये काफ़ी नए हैं यहाँ पर, ये काफ़ी परफेक्ट टाइम है हमारे लिए। और उसका दोस्त कहता है कि ठीक है कि सुनो, वो जो लड़की है वो लड़की आखिर मेरी होगी। हम इन लोगों का चेहरा देखते हैं, ये बंदे वही थे जो पहले पास्ट लाइफ में इयान के साथ बुरा किए थे, जिन्होंने उसके साथ गलत काम करके उसके साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया था और उसके मीट को खाने लगे थे। ये वही लोग होते हैं। और वो बंदा कहता है कि वहाँ पे 4 लोग हैं, वहाँ पे 3 आदमी हैं और एक औरत है। और बोलता है कि वो 4 लोग हैं इसलिए वो हमें आउट नंबर कर सकते हैं, इसलिए हमें काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और वो तीनों आदमी का कुछ करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे बंदा बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उन तीनों को जस्ट मार देंगे जब वो सो रहे होंगे। और हम यहाँ पे इयान के फादर जी का यहाँ पे मिनी ड्रोन देखते हैं। और ये मिनी ड्रोन कोई और नहीं बल्कि इयान यूज़ कर रही होती है
और अपने डैड के चश्मे को लेके वो सारी चीज़ें देख रही होती है और शायद उसने इन लोग की कन्वर्सेशन की सुन ली थी। तभी वो बोलती है मन ही मन कि लगता है ये सारे चूहे आ गए हैं। और गाइस देखो यहाँ पे काफ़ी कूल लग रही है। एक तो इसने अपने फादर का चश्मा भी लगा रखा है और साथ ही साथ इसने माइकल का कोट भी पहन रखा है। वो सोचते-सोचते कहती है कि मैं वेट नहीं कर सकती इन लोग के साथ वो गेम खेलने के लिए, क्योंकि इन लोग ने इसके पास्ट लाइफ में काफ़ी तकलीफ भी थी और इसके साथ काफ़ी बुरा भी किया था। यान मन ही मन काफ़ी रेंज गुस्से से भर जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कैंडल को बुझा देती है फूँक के। कैंडल को बुझाते हुए वो मुड़ के बोलती है कि सेकंड डैड कोई ना कोई ऑसम गैजेट को डेवलप कर रहे होंगे अभी, और वो वुएन के साथ शॉपिंग करने चले गए हैं और यहाँ पे अपना ग्लास छोड़ दिए थे मेरे लिए। और तभी लगता है कि वो माइकल के कमरे में जाके झाँकती है या फिर कहो हो जाती है और मनी मन कहती है कि ये काफ़ी सेफ रहेगा, बेटर होगा कि मैं उसको उठा दूँ। और यहाँ पे हमें माइकल सोते हुए दिखाता है और माइकल के पास वो जाती है उठाने के लिए, पर जैसे वो थोड़ा-सा झुकती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है माइकल और अपने तरफ खींच लेता है। और दोस्तों यहाँ पे फिर से कुछ फ़नी सीन और क्यूट सीन हम देखने वाले हैं। यहाँ पे माइकल उसको पकड़ के खींच लेता है और लगता है वो अपने बेड पे उसको गिरा देता है और कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने एक स्पेशल सर्विस को बुक किया है। और यहाँ पे इयान शर्मा भी जाती है पर साथ ही साथ चौंक भी जाती है और वो कहती है कि मेरे को जाने दो, काफ़ी सारे बुरे लोग आ रहे हैं हमारे लिए। और यहाँ पे माइकल इयान के पास जाके उसके कान में बोलता है कि आखिर बताओ मुझे तुम मेरे रूम में कर क्या रही हो इतनी देर रात को। पर कोई तो भी आवाज़ होती है और माइकल का ध्यान पीछे की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि उस घर में वो 3 आदमी घुस आए थे। और तभी उसमें से एक आदमी बोलता है कि डैम इट व्हाट द हेल, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वो सारी चीज़ें कहाँ हैं जो हम यहाँ पे स्टील करने आए थे, चुराने आए थे? वो जो गेस्ट है वो तो नहीं हम चुरा सकते। आखिर तुमने ये लाइट ऑन क्यों कर रखा है? और तभी उसके साथ वो बंदा कहता है कि मैंने तो नहीं किया और यहाँ पे कोई पावर भी तो नहीं है इस घर में जिस वजह से लाइट ऑन हो सकती है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे यान और माइकल माइकल अपने एलिमेंट मेटल को लेके आ गया था जो चमक रही थी और उसी की वजह से लाइट हो रही थी। उसके पीछे इयान भी होती है और वो तीनों आदमी इन लोग को देख लेते हैं अंधेरे में ही। पर वहाँ पे लाइट होने की वजह से इयान और माइकल दिख जाते हैं वो तीनों आदमी को। और उसमें से शायद एक बंदा कहता है कि क्रैब ये लोग तो यहाँ पर है, आखिर हम क्या करें? और दूसरा कहता है कि आखिर करना क्या है, उनको मार दो। और जो बंदा है उसे पहले मारना फिर उस औरत को। और इन तीनों के हाथ में शार्प चाकू होते हैं। तभी यहाँ पे माइकल बोलता है कि अच्छा ऐसी विश है तुम्हारी, और अपने मेटल को स्विंग करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी का खून गिरते हुए और बोलता है कि लूजर, और उनकी तरफ जाता है क्योंकि वो बंदे घायल हो चुके थे शायद, और बोलता है कि लूजर मैंने को अपना स्ट्रेंज मेटल भी लाया है। तभी लगता है उनमें से कोई बंदा कहता है कि प्लीज हमें मत मारो, हमें जाने दो। और यहाँ पे माइकल थोड़ा-सा चौंक जाता है क्योंकि पीछे से इयान उसके पास चिपक गई थी और उसके बेल्ट को ओपन करने लगती है। और वो देखते हुए सोचता है आखिर ये कर क्या रही है? और वो उसका बेल्ट निकालती है और उस बंदों के पास जाती है क्योंकि को बंदों ने पास्ट लाइफ में उसके साथ जो कुछ भी किया है उसको वो अभी तक याद है, वो भुला नहीं सकी है और ये रिवेंज लेने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी। तभी वो कहती है क्या तुम लोग रेडी हो? और हम देखते हैं कि वो बेल्ट लिए खड़ी है और वो तीनों आदमी काफ़ी चौंके हुए स्टेट में थे। और लगता है हम देखते हैं कि काफ़ी सारी आवाज़ आती है उस दरवाजे के बाहर चिल्लाने की, और हमको दिखाया जाता है जो वो आदमी है। यहाँ पे तो फिलहाल 2 ही आदमी दिखाए जा रहे हैं, पर वो जो आदमी हैं उनको काफ़ी सारे बेल्ट से बहुत बार मारा गया है। और जी और वुएन भी आ जाते हैं घर के अंदर। तभी यहाँ पे इयान के फादर बोलते हैं कि इयान आखिर तुम क्या कर रही हो और यहाँ पे हो क्या रहा है? और तभी उनको देखते हुए वुएन कहता है जो माइकल का सेक्रेटरी है, होली क्रैप, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? आप लोग यहाँ पे इतना सारा फन कर रहे हो और ये सब जो आदमी है ये क्या कॉल बॉयज है?
और यहाँ पे एक बंदा काफ़ी मार खाने के बाद भी सीधा नहीं हुआ रहता है और बोलता है, इयान को धमकी देता है कि तुम स्क्रू बीच, हमने इस घर से कुछ भी नहीं चुराया है, ठीक है? और अगर तुम इस जगह को हमें दे भी देती हो वापस, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो? तुमको ये सब चीज़ें पे करना पड़ेगा। इयान उस बंदे की बातें सुन के और गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अच्छा तो तुम मुझे थ्रेटनिंग दे रहे हो, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और तभी वो कहती है कि सेकंड डेट, क्या आपके पास कुछ ऐसा है कि इन बंदों लोग को आसमान में भेजा जाए? और तभी उसका फादर इयान की तरफ देखते हुए काफ़ी क्वेश्चन भरी नज़रों से देख रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें काली रात का समय, काफ़ी घनी रात हो चुकी थी और हमें बीजे बेस में टेंट का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे कोई बंदा बोलता है कि हाँ हाँ, तुम आखिर चिल्ला क्यों नहीं रही हो, चलो चिल्लाओ, ये चीज़ मुझे टर्न ऑन करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो पास्ट लाइफ में उसने इयान के साथ करवाई थी, अब वही चीज़ अब उसके साथ हो रही है। यहाँ पे उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था और वो बंदा कहता है कि अच्छा तुमने गिव अप कर दिया, कुछ नहीं होता, मैं तुमको चिल्वाऊंगा, बहुत जल्दी तुम चिल्लाओगी। पर यहाँ पे मनी मन सीफी बोलती है, यू बिगहेड, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, ऐसा वो कह रही होती है। पर अचानक से हम देखते हैं कि जमीन से काफी कांटेदार पेड़ निकलते हैं और उस आदमी के हेड को पकड़ के जकड़ लेते हैं। और लगता है वो आदमी कहता है कि तुम बीच, तुम कुतिया, तुम आखिर क्या कर रही हो, इसे अभी के अभी रोको। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echo.